आप सभी को राधे राधे। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं वास्तुशास्त्र के ऊपर पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं अपना, तो आप पूर्ण रूप से वास्तु के अकॉर्डिंग आप अपना घर बना पाएँ, इसके बारे में मैं बहुत ही सरलता से समझाने का प्रयत्न करूँगा। सबसे पहले हम जानेंगे एंट्रेंस ऑफ हाउस, यानी कि इस सीरीज में हम आपका मेन गेट की तरफ होना चाहिए, डोर ओपनिंग यानी कि बाहर की तरफ खुलना चाहिए, अंदर की तरफ खुलना चाहिए, सीढ़ियाँ कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, बेडरूम, पूजा घर, टॉयलेट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, किचन स्लैब, गैस स्टोव, सिंक प्लेसमेंट एंड पोजीशन क्या होनी चाहिए, टॉयलेट की दिशा क्या होनी चाहिए, टॉयलेट सीट किधर होनी चाहिए, और इन सब के बारे में वाटर पॉइंट क्या किधर होना चाहिए, सेफ्टी टैंक किधर होना चाहिए, और आपका जो मकान का सबसे भारी स्थान कौन सा होता है, स्टोर रूम कौन सी दिशा में होना चाहिए, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करें, क्योंकि तभी आपकी पूरी तरह से समझ में आएगा कि वास्तु के अकॉर्डिंग हम अपना घर किस प्रकार से बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, तो पूर्ण रूप से आप वास्तु के अकॉर्डिंग अपना घर बना पाएंगे। मित्रों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले वीडियो हमने पार्ट 1 बनाई थी इसी वास्तु सीरीज के ऊपर, जिसमें हमने बेसिक वास्तु का ध्यान रखते हुए पूरी चीज़ें बताने का प्रयत्न किया था। इसमें बताया था हमने वास्तु क्या होता है, वास्तु का मतलब क्या होता है, कितनी इसमें दिशाएं होती हैं, वास्तु में कितनी दिशाएं होती हैं, कितने कोण होते हैं, कोण का बहुत महत्व होता है मित्रों वास्तुशास्त्र में, और उन कोण के जो स्वामी देवता होते हैं वो कौन से होते हैं, इनके बारे में बताया था। आपका घर कौन सी फेसिंग है, आप कैसे जान पाएंगे, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो मित्रों, ये पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 देखें, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। उसमें हमने बताया था कि कितने कोण होते हैं, कितनी दिशाएं होती हैं, और उन दिशाओं के मालिक क्या कौन कौन होते हैं, इनके बारे में हमने पूरा आपको पूरी डिटेल में पार्ट 1 में हमने आपको समझाया था। उसका वीडियो आप देखकर पहले आप उसको समझें, उसके बाद में इस पार्ट 2 को समझ पाएंगे, जिससे कि आप पूरे अपने घर का प्रॉपर तरीके से वास्तु के अकॉर्डिंग आप बना पाएँ। मित्रों, अभी भी आप इस वास्तु की लैंग्वेज को नहीं समझ पाए हैं, तो मैंने एक नया डायग्राम बनाया है, जिससे कि मैं सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आपको समझा पाऊँ कि वास्तु क्या चीज़ होती है। सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, कोई भी चीज़ हो, प्रकृति की कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारा शरीर हो या प्रकृति की कोई भी चीज़ हो, पंच तत्व से मिलकर बनती है। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं ये शायद आपको पता ही होगा, ना भी पता हो तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जल, हवा, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये पंचतत्व माने गए। अग्नि, जल, हवा, पृथ्वी और आकाश। अब इसमें मैंने जहाँ जो डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, मैं इसमें पूर्ण रूप से ये समझा दिया कि कौन सा स्थान किसका होता है, पंच तत्वों में कौन सा स्थान किसका होता है, क्योंकि ये जो वास्तु है हमारा, ये भी पंच तत्व के ही ऊपर आधारित है। वास्तु में भी पंच तत्व का ध्यान रखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग वास्तु बनाया गया है। तो जैसे कि ये बीच वाला स्पेस है, ये खाली होता है, ये आकाश का होता है, इसमें पूजा पाठ, हवन वगैरह ये सब चीज़, शुद्धिकरण के जो कार्य होते हैं वो इसमें किए जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, एवरीथिंग इन नेचर इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी कि हमारा शरीर इन 5 एलिमेंट्स पर आधारित है, 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार वास्तु भी 5 एलिमेंट पर आधारित है, उनसे ही मिलकर बना हुआ है। आप अपने शरीर को लेके देखिए कि आप इन 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स बगैर आपका शरीर कोई काम नहीं करेगा। इसी प्रकार वास्तु में भी 5 एलिमेंट्स का ध्यान रखा गया है, इन्हीं से मिलकर वास्तु बना है। इसलिए हमारा शरीर और ये वास्तु एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो मित्रों, जानते हैं आगे के बारे में कि आपका वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ कहाँ पर
कैसे बनानी चाहिए इसके बारे में। सबसे पहले एंट्रेंस के बारे में जानेंगे कि आपका मेन गेट किस दिशा में होना चाहिए और किधर होना चाहिए। सबसे पहले अगर मान के चलो आपका प्लॉट पूरब मुखी है या उत्तर मुखी है, तो आपका जो प्लॉट है, जो गेट है, उसका नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में आपका दरवाज़ा रहेगा। जैसे कि ये मान के चलो आपका प्लॉट है 30 बाई 30 का, तो इसमें ये पूरब मुखी है, तो इसमें उत्तर की तरफ, जैसे कि जो मैं दिखा रहा हूँ, उत्तर की तरफ आपको गेट रखना है। और आपका उत्तर मुखी है तो आपको ईशान कोण की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ आपको अपना एंट्रेंस गेट रखना है, मेन गेट रखना है। उसी प्रकार से अगर आपका वेस्ट फेसिंग हाउस है यानी कि आपका प्लॉट पश्चिम मुखी है, तो आपको अपना मेन गेट नॉर्थ वेस्ट में रखना पड़ेगा, यानी कि उत्तर पश्चिम में रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, उत्तर पश्चिम में आपको मेन गेट रखना पड़ेगा। और अगर आपका साउथ फेसिंग है यानी कि दक्षिण मुखी आपका प्लॉट है, तो साउथ वेस्ट यानी कि फायर कॉर्नर में आपको अपना मेन गेट रखना पड़ेगा। और मित्रों, मेन गेट रखते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मेन गेट ऑफ हाउस शुड नॉट बी इन सेंटर, यानी कि अपना जो आपके घर का जो मेन गेट है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बीच में नहीं होना चाहिए। अगर आपको बीच में रखना ही है तो थोड़ा सा इधर उधर यानी कि 2-4 इंच इधर उधर आप रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप सेंटर में मेन गेट न रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, डोर ओपनिंग यानी कि डोर ओपनिंग शुड बी ओपन इनवर्ड्स, यानी कि हमेशा घर का दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि घड़ी की दिशा में खुलना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज गेट नहीं होना चाहिए जिससे घर में प्रॉब्लम हो, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तीसरा, हम सीढ़ियों के बारे में जानेंगे, मतलब कि घर बनाते वक्त हम सीढ़ियाँ किस डायरेक्शन में रखें और कैसे बनाएं। पहला स्टेप है हमारा, स्टेयरकेस डायरेक्शन शुड बी कंस्ट्रक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि जो सीढ़ियाँ हमारी बनाएंगे हम अपने घर में, वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ जानी चाहिए। उत्तर दिशा से प्रारंभ होकर और दक्षिण दिशा पे उसका समापन होना चाहिए, जैसा कि मैंने आप इसमें दिखाया गया है। दूसरा स्टेप है, स्टेयरकेस ऑलवेज मस्ट बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, हमारी जो सीढ़ियों का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया है। जैसे कि क्लॉकवाइज यानी कि आपकी जैसे घड़ी की सुई घूमती है, उसी प्रकार से आप सीढ़ियाँ घुमाएंगे, उसी प्रकार से बनाएंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज है, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया है, ये उल्टा है बिल्कुल घड़ी की सुई से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज आपको अपनी सीढ़ियों का डायरेक्शन रखना है। तीसरा स्टेप है, यू शेप स्टेयरकेस इज वेरी गुड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन एज पर वास्तु, यानी कि आपका जो वास्तु के अकॉर्डिंग आपकी जो स्टेयरकेस होनी चाहिए, सीढ़ियाँ होनी चाहिए, वो बिल्कुल यू शेप में होनी चाहिए, जो बहुत अच्छी मानी गई है। आगे जानेंगे हम बेडरूम के बारे में। बेडरूम, पहला स्टेप है हमारा, साउथ वेस्ट इज बेस्ट कॉर्नर फॉर बेडरूम्स, मास्टर बेडरूम्स इन हाउस, यानी कि जो आपका बेडरूम है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग ये सबसे भारी स्थान होता है। अब पूजा घर के बारे में जानेंगे। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज रिजर्व फॉर पूजा घर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण होता है, पूरब और उत्तर के जो बीच का कोना होता है, वो पूजा के लिए सबसे बेस्ट माना गया है, सबसे पवित्र जगह होती है ये। और पानी का भी स्थान इसी में होता है, तो पूजा घर के लिए सबसे बेस्ट जगह ये होती है। अब किचन के बारे में जानेंगे। किचन, क्योंकि किचन में जो काम होता है वो अग्नि से संबंधित होता है, इसलिए साउथ ईस्ट यानी कि जो अग्नि कोण होता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर इज रिजर्व फॉर किचन, जो अग्नि कोण होता है उसमें हम किचन का निर्माण करेंगे। अपने घर के जो प्लॉट की जो अग्नि कोण होता है उसमें घर का किचन रखेंगे। स्लैब जो है नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ में और ईस्ट में आप स्लैब बनाएंगे, और स्लैब का निर्माण ईस्ट में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया है, ईस्ट में और नॉर्थ में, इन दोनों जगह आप अपनी स्लैब बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की स्लैब बहुत अच्छी मानी गई है, बहुत बढ़िया मानी गई है। लेकिन बाई चांस अगर आप इस डायरेक्शन में यानी कि ईस्ट में और नॉर्थ में नहीं बना पा रहे हैं, तो ईस्ट की तरफ स्लैब डालते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया है, ईस्ट की तरफ से स्लैब डालते हैं और साउथ की तरफ डालते हैं। ऐसे कर सकते हैं आप, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अब जानेंगे गैस स्टोव किधर होना चाहिए।
तो हमारा गैस स्टोव नॉर्थ एंड ईस्ट में डायरेक्शन इज आल्सो बेस्ट फॉर प्लेसमेंट फॉर गैस स्टोव, यानी कि गैस स्टोव हमारा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, उत्तर पूरब में होना चाहिए। यानी कि जो हमारी स्लैब है, जैसे कि मैंने बताया कि पूरब की तरफ हम स्लैब डाल सकते हैं, तो उसके लेफ्ट साइड में यानी कि उत्तर की तरफ हम उस गैस स्टोव को रखेंगे। और हमारा जो मुंह है पूरब की तरफ होना चाहिए बनाते वक्त, खाना बनाते वक्त। तो सिंक किधर रखेंगे? नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में सिंक रखेंगे, यानी कि उसके बाईं तरफ, यानी कि पूरब में हमने, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में ही ईशान कोण में ही पानी का स्थान होता है, जैसा कि हमने दिखाया है इसमें चार्ट में। तो अपनी जो किचन है उसमें भी नॉर्थ ईस्ट में हम पानी का स्थान रखेंगे, सिंक का स्थान रखेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है मित्रों, जैसा कि इसमें बताया है, सिंक शुड नॉट बी प्लेस्ड नियर बाई गैस स्टोव बिकॉज फायर एंड वाटर आर अपोजिट टू ईच अदर। यानी कि गैस स्टोव और जो सिंक है हमारी पास में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि और जल एक साथ नहीं होने चाहिए। आगे जानेंगे हम स्टेप टॉयलेट के बारे में। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है, ये टॉयलेट के लिए बेस्ट माना गया है। जैसा कि ये जो हवा का होता है, एयर का होता है, नॉर्थ वेस्ट का ये कोना टॉयलेट के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। टॉयलेट सीट हम जाने, अब टॉयलेट सीट का डायरेक्शन जानेंगे। टॉयलेट सीट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि टॉयलेट सीट हमारे उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ, ऐसे इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखें मित्रों, टॉयलेट यूज करते समय आपका मुख पूरब या पश्चिम की तरफ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आते हैं वॉश बेसिन की तरफ। वॉश बेसिन जो हमारा है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, क्योंकि वाटर का स्थान ही वही है। वॉश बेसिन और बाथ टब, जब जो टॉयलेट में, जो बाथरूम में बाथ टब होता है, बाथ टब की डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, और जो वॉश बेसिन है वो भी नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अब जानेंगे समरसेबल, जो वाटर पॉइंट है, वो सारी जो चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। पानी से संबंधित आपके घर में कोई भी काम है, जैसे समरसेबल हो गया, बाथ टब हो गया, या कोई भी पानी से संबंधित काम है, वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि यही पानी का सबसे बेस्ट। इसमें सरल ढंग से समझाया गया है कि पानी का काम पानी वाले स्थान पर, और आग, जैसे कि हम आग से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो वो आग वाले स्थान पर, फायर स्थान पर, जो अग्निकोण होता है उस पर, जैसे कि गैस स्टोव हो गया, इलेक्ट्रिक मीटर हो गई, या ये आग से संबंधित कोई भी काम है हम फायर कॉर्नर में, अग्निकोण में कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बात करेंगे सेप्टिक टैंक के बारे में। सेप्टिक टैंक के बारे में हम ये 4 बातें जानेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज बेस्ट सेप्टिक टैंक, यानी कि उत्तर और पश्चिम का जो बीच का कोना होता है, ये सेप्टिक टैंक के लिए सबसे बेस्ट होता है, सबसे बढ़िया माना गया है। दूसरा स्टेप है हमारा, सेप्टिक टैंक ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अंडर ग्राउंड लेवल, यानी कि आपके जो ग्राउंड लेवल है उससे नीचा होना चाहिए सेप्टिक टैंक। तीसरा स्टेप है, सेप्टिक टैंक शुड नॉट बी कंस्ट्रक्ट इन द सेंटर ऑफ हाउस, यानी कि बीच में सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान होता है, यहाँ हवन पूजा पाठ ये सब चीज़ें खुला स्थान होता है, तो इसमें लॉबी में हम सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते। चौथा स्टेप है, सेप्टिक टैंक शुड नॉट बी कंस्ट्रक्ट अंडर बेडरूम और किचन, यानी कि आपका जो बेडरूम होता है उसके नीचे सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, और किचन के नीचे भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जानेंगे, हैवी कॉर्नर इन हाउस एज पर वास्तु, यानी कि वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे भारी कोना कौन सा होता है? साउथ वेस्ट कॉर्नर इज द हैवीएस्ट कॉर्नर इन हाउसेस एज पर वास्तु, यानी कि सर देखिए, सबसे भारी चीज़ कौन सी होती है इन 5 एलिमेंट में? सबसे भारी जो चीज़ होती है, फायर, वाटर, एयर और आकाश, इन सब में ज़मीन जो है, धरती जो है, सबसे भारी चीज़ होती है। तो इसलिए जो भी भारी काम होता है वो इसी कोण में किया जाता है, अर्थ वाले कोने में, यानी कि नैऋत्य कोण में। स्टोर रूम शुड बी प्लेस्ड इन साउथ वेस्ट कॉर्नर, यानी कि स्टोर रूम अगर बनाना है आपको, जो भारी कबाड़ वगैरह ये सब चीज़ें रखनी है, तो वो यही सबसे बेस्ट कॉर्नर होता है। बेडरूम, जो मेन मुखिया का जो बेडरूम है वो भी इसी में होता है। देखिए, हमेशा ध्यान रखें कि इस कोने को थोड़ा ऊपर रखना चाहिए,
और जो ईशान कोण है ये हमेशा थोड़ा नीचा रहना चाहिए आपके मकान में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने बहुत ही इजी स्टेप द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न किया है। और अब तक आपने हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर पसंद आई हो तो। धन्यवाद।